धौलाकुआं कैंप पर चलेगा पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के रोक के बावजूद पीडब्ल्यूडी ने कैंप को तोड़ने के लिए दोबारा लगा दिया नोटिस। इस नोटिस के बाद कैंप में रहने वाले सैकड़ों परिवार को अपने घर और रोजगार की चिंता है, तो वही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने पेपर के लेकर परेशान हैं। क्या डिप्टी सीएम के रोक के बावजूद सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी यह दावा करती है कि दिल्ली में वह एक भी झुग्गी को तोड़ने नहीं देंगी, वहीं दूसरी तरफ खुद डिप्टी सीएम का महकमा डिप्टी सीएम के मनाही के बावजूद धौलाकुआं कैंप को तोड़ने के लिए दोबारा नोटिस जारी कर रहा है। इस नोटिस के बाद ही पूरे कैंप में मानो मातम सा फैल गया है। कैंप में रहने वाले सैकड़ों परिवार के किसी भी घर में चूल्हा तक नहीं जला। दिन भर मजदूरी कर अपना पेट पालने वाले यह गरीब मजदूर दिल्ली सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके घर को नहीं तोड़ा जा। वहीं दूसरी तरफ जो स्कूली बच्चे हैं, उन्हें आने वाले दिनों में अपने पेपर को लेकर चिंता सता रही है। यानी एक तरफ दिल्ली सरकार किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी में शिक्षा मॉडल की वाहवाही कर कर अपना पीठ थपथपा रही है। इस सरकार को आखिर इन बच्चों के भविष्य की चिंता क्यों नहीं है? रो रो कर अपने हाथों को जोड़कर यह झुग्गी में रहने वाले दिल्ली सरकार से क्या अपील कर रहे हैं, आप ही सुनिए। धौलाकुआं के इस समस्या को लेकर आपको इसकी थोड़ी कहानी बता रहे हैं। दरअसल यहाँ झुग्गी में रहने वाले लोग यहाँ बीते कई दशकों से रह रहे हैं। यह जमीन सरकारी है और यह लोग शुरू से ही अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। तो 6 दिसंबर को यहाँ पीडब्ल्यूडी एक नोटिस चिपका जाती है, जिसमें इस झुग्गी को खाली करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया था। हमारी टीम को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, हमने इस खबर को किया और 8 जनवरी को पुरजोर तरीके से इसको अपने चैनल पर दिखाया। नतीजा 9 जनवरी को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तुरंत एक आदेश जारी किया, जिसमें साफ लिखा कि मीडिया रिपोर्ट से उन्हें इस डेमोलेशन के बारे में पता लगा है। पीडब्ल्यूडी अविलंब डेमोलेशन की कार्यवाही पर फिलहाल के लिए रोक लगा दे। उस दिन इस कैंप में मानो होली और दिवाली एक साथ आ गई। कैंप में रहने वाले लोगों ने दिल्ली सरकार को जी भर की दुआएं दी। यहाँ के बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी की मानो जिंदगी लौट आई हो, लेकिन इनकी खुशी महज चंद दिनों के लिए ही थी, क्योंकि 28 जनवरी को पीडब्ल्यूडी ने एक बार फिर यहाँ डेमोलेशन करने का नोटिस लगा दिया, जिसमें 3 फरवरी तक इस जगह को खाली कर द्वारका के आश्रय घर में जाने की बात कही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि धौलाकुआं के इस कैंप में सैकड़ों परिवार बीते कई दशकों से रह रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद ना उनके सर पर छत होगा और ना ही कोई रोजगार। परिवार का पेट पालना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ जो स्कूली बच्चे हैं, उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। लगातार सरकारी नोटिस से परेशान इन झुग्गी वालों ने कहा है कि अब अगर बुलडोजर यहाँ चला तो वह परिवार के साथ बुलडोजर के नीचे अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। वहीं दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी से रहे पूर्व विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह, जो अब भारतीय जनता पार्टी में है, उन्होंने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार अगर इन गरीबों के झुग्गियों पर बुलडोजर चलवाती है तो सबसे पहले वो खुद बुलडोजर के आगे खड़े होंगे और बुलडोजर उनके ऊपर से होकर ही इन झुग्गियों को तोड़ पाएगी। झुग्गियों के डेमोलेशन का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी न सिर्फ बीजेपी को घेर रही है, बल्कि आए दिन एलजी निवास जाकर धरना प्रदर्शन कर रही है। अगर झुग्गियों से इतना ही प्यार है तो डिप्टी सीएम के मनाही के बाद भी पीडब्ल्यूडी धौलाकुआं कैंप में डेमोलेशन की धमकी क्यों दे रहा है? सरकार और उनके विभाग का दोहरा चरित्र के कारण इन बेचारे झुग्गी वालों को बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। इस पूरे मामले में अब देखना यह है कि क्या दिल्ली सरकार एक बार फिर इस नोटिस पर रोक लगाती है या फिर यहाँ झुग्गी में रहने वाले मजदूर 3 फरवरी को बेघर होने वाले हैं। इसका पता भी चंद दिनों में लग जाएगा। हालांकि यहाँ के झुग्गी वाले इस पूरे विवाद को लेकर न्यायालय भी गए थे, जहाँ पर उन्हें फिलहाल 3 महीने का नोटिस भी मिला हुआ है। चाहे मारो या चाहे पालो, हम तो यही मंजूरी कर रहे हैं अपनी। हमारे यहाँ कोई गलत है नहीं है, कोई फैमिली में कुछ हो नहीं रहा। हम तो जैसे सलामत से अपनी मंजूरी कर रहे हैं बस। तो आप लोगों का यहीं पे झुग्गी है या और कहीं? नहीं, हमारी जी यहीं पे है। कहीं घर द्वार भी और कहीं? नहीं, हमारा नहीं, कहीं है नहीं, कुछ नहीं है। कहीं नहीं, कहाँ जाएंगे बताओ? रोजी रोटी कैसे चलाते हैं? कैसे चलाते हैं? मंजूरी कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? दिन भर मंजूरी कर रहे हैं, रात में सुख शांति से बना खा के चले जाते, सब छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ बच्चे मारेंगे, कहाँ हम लोग मरेंगे बताओ? अच्छा, ठीक है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संगीता है। क्यों परेशान है आप लोग? क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहीं पर रहें हम लोग। झुग्गी तोड़ने का लेटर लगा दिया है, इन्होंने बोला है 3 तारीख को झुग्गी
तोड़ दिए जाए। अगर सरकार पुलिस प्रशासन लेकर 3 तारीख को आती है और यहाँ पे झुग्गी खाली कराएगी तो आप लोग क्या करेंगे? सारे बच्चे लेके सारे बुलडोजर के नीचे आ जाएंगे, मगर झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। यहाँ से झुग्गी नहीं हटाने देंगे। कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, कोई कैसी हालत में है, पुलिस हमें मारने के लिए हमारी सुरक्षा, पुलिस हमारी सुरक्षा करेगी कि बच्चों पे लाठियां चलाएगी? जब पुलिस हमारे साथ ऐसा करेगी तो हम किसके पास जाएंगे सहायता मांगने के लिए? काम कर रहे 300 रुपए कमा रहे, कुछ हम गैर कानूनी काम थोड़ी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनका भी तो भविष्य करते आप अपना राम सती। कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही हैं? हमें तो बहुत साल हो गए, 21-22 साल। 21-22 साल हो गए। अच्छा, सरकार ने PWD ने नोटिस लगाया है झुग्गी खाली करने के हाँ, लिए। खाली करने के लिए लगाया सर। कहाँ जाएंगे? बच्चे लिए छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे हम लेके? जी। हम तो यहीं रहने वाले हैं, हमें तो झुग्गी झोपड़ी पसंद है, हमें मकान नहीं चाहिए आपका। नहीं, सरकार, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ। तो क्या मकान देने के लिए सरकार के कोई की तरफ से कोई आया था आप लोगों को? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया सर। जी, हाँ, कोई नहीं आया और नोटिस लगा दिया कि झुग्गी खाली। नोटिस खाली कर दो, नहीं तो खाली 3 दिन कर में दो, पुलिस वाले 3 भगा दिन में देंगे पुलिस वाले मार दे के भगा देंगे। अच्छा, हाँ, अब आप लोग क्या करेंगे और क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते हैं सर कि हम तो यहाँ ही रहना चाहते हैं। हाँ, हमारी रोजी रोटी सब हमारी रोजी रोटी है सर, कहाँ जाएंगे खाने कमाने हम लोग? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सोनिया है। सोनिया, आप कहाँ रहती हो? सर हम यहीं रहते हैं। क्या लोकेशन, जगह का नाम बताओ। सर धौलगवा झुग्गी। क्यों एक बार फिर आप लोगों को डर लगने लगा है? हाँ सर, आज ही ये नोटिस लगा के गए हम लोग के अगले महीने से बच्चों के पेपर है सर। अच्छा, नहीं, इसके पहले भी नोटिस लगा था। नोटिस लगा था तो हमने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिया है और दिल्ली सरकार ने भी हाँ। लगा दिया था, PWD को बोला था। केजरीवाल सर ने भी बोला था कि अभी झुग्गी नहीं टूटेगा। हाँ, ट्वीट करा था उन्होंने भी। हाँ। मगर अब पता नहीं क्यों दोबारा से लगा के गए हैं सर। फिर उसी डिपार्टमेंट से PWD से जी ही सर, नोटिस लगा है। जी क्या लिखा है हुआ है उसमें? क्या सर लिखा है, अगर 3 तारीख को आपको ये खाली करना, नहीं खाली करोगे तो आपको पुलिस द्वारा मार पीट के भगा दिया जाएगा। नोटिस में ये भी लिखा हुआ है कि आप लोगों को द्वारका शिफ्ट किया। नहीं सर, शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, आश्रय गृह में डाल रहे हैं। अच्छा, आश्रय गृह में? जी सर, हमें शिफ्ट नहीं कर रहे हैं कहीं भी। तो आप लोग क्या वहाँ पर नहीं जाना चाहते हो? सर वहाँ पे जाके क्या करेंगे हम? आश्रय गृह में क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हमें यही रहने दिया जाए ना। तो हाई कोर्ट का आदेश आया है आपके पास, स्टे ऑर्डर है कि 3 महीने के लिए ये किया गया, उसके बावजूद भी तो क्या मानती हैं कि ये इसमें राजनीति हो रही है? सर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मगर सब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगले महीने से बच्चों के पेपर है, क्या करेंगे बच्चे, क्या पढ़ेंगे इस टेंशन में? एक तरफ दिल्ली सरकार केजरीवाल कर रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान देने की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि फिर झुग्गी तोड़ने की बात कैसे क्यों कर रहे हैं वो? सर हमें तो मकान ना दे, हमारी तो झुग्गी बनी रहने दे, यही बहुत है हमारे लिए। यही नहीं सर, हम तो इसी चीज में खुश हैं। हम तो झुग्गी में ही खुश हैं, हमें ऐसी रहने दे। काम धंधा हम यहाँ के कमा के खाते हैं। अगर आपकी झुग्गी को उस दिन 3 तारीख को खाली कराया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सर हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं मर जाएंगे, हम यहीं मरेंगे। कहाँ जाएं, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। बुलडोजर के नीचे सब लेट जाएंगे, सारा गंदगी साफ हो जाएगी। जो सफाई करना चाहते हैं अच्छे सफाई हो जाएगा, ना गरीब रहेंगे ना गंदगी फैलेगी। गरीब आदमी जब उन्हें कचड़े का ढेर लग रहा तो हम भी उनके साथ साथ मर जाते हैं। वक्त नहीं कचरे का ढेर लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गौरी है। गौरी, कहाँ रहती हो, कौन सा इलाका है ये? धौलगवा में रहते हैं। दौलत में रहती हो। क्या कह रही हो, सरकार से क्या कह रही हो आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे अगले महीने से पेपर हैं फाइनल के, तो हमें आज हटाया ना जाए। किससे आप बोल रही हो? केजरीवाल मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी से? ठीक है। मेरा नाम ज्योति है। क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री से, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे अगले महीने में पेपर हैं, ठीक, इसलिए हमें हटाया ना जाए। क्या नाम हुआ तुम्हारा? निधि। कौन से क्लास में पढ़ती हो? जी 8 में। 8 में पढ़ती हो। क्या कहना चाहोगी सरकार से? ये क्या कहना चाहेंगे कि ये ना तोड़े झुग्गी। अच्छा, यही रहना चाहते हैं सर।
नाम बताइए अब अपना। हमारा इधर कहाँ जाओ ना पूरी औरतें। अभी एक 1.5 महीना पहले नोटिस लगा था, हमने खबर चलाया था, उसके बाद में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी थी कि आपकी झुग्गी नहीं टूटेगी। हाँ जी। फिर एक बार फिर पीडब्ल्यूडी उसी डिपार्टमेंट से आपके यहाँ फिर नोटिस लगा है। हाँ जी। क्या कहेंगे, कितना डर लग रहा है आप लोगों को? बहुत डर लग रहा सर। सर हमने तो खाना चूल्हे भी जलाना, आप किसी के घर में चूल्हा भी कहाँ चले जाए सर, जब से सुनी तो बिल्कुल जा लगे कि कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या मजदूरी पर जाएंगे, घर टूट जाएगी, कहाँ चले जाएंगे। छोटे छोटे देखो बालक हैं, बच्चे। अच्छा, आप लोग काम क्या करती हैं, कैसे अपना रोजी रोटी कैसे चलाती हैं, क्या करती हैं? मजदूरी कर रहे सर, 10 लड़ाए थे सारे दिन। 300 रुपये मजदूरी मिल रही सर, कहाँ जाएंगे बताओ। उन झुग्गी के लिए ऑर्डर पास किया कि इन झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा और उस झुग्गी के लिए स्टे ऑर्डर दिया गया, परंतु ये फर्जी देशभक्तों का टोला, इन भ्रष्टाचारियों ने दोबारा से पीडब्ल्यूडी विभाग ने 28 तारीख को उन झुग्गियों को तोड़ने के लिए दोबारा से नोटिस लगाया है कि हम इन झुग्गियों को तोड़ देंगे 3 तारीख तक, या तो आप लोग यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेटें और आप खुद जिम्मेवार होंगे। मैं दिल्ली की भ्रष्ट सरकार को बताना चाहता हूँ कि कायर केजरीवाल का जो बिल्डोजर है वो पहले कमांडो सुरिंदर सिंह के ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद उन गरीबों के आशियाने को छेड़ेगा या किसी गरीब के ऊपर चढ़ेगा। आप चाहे हमको धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमने किसी भी हद तक टकराना पड़े, भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही एक भी गरीब आदमी का आशियाने को नहीं तोड़ने देगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पॉपुलरिटी और उनका जो विज़न है गरीब को जोड़ने का, जिस तरीके से मकान देने का, जहाँ झुग्गी वहीं मकान देने का जो कार्यक्रम रहा, उससे घबरा गए हैं ये। मैं यही कहना चाहूँगा कि इन झुग्गी वालों को भी वहाँ झुग्गी है वहीं मकान मिलेंगे, पहले इनको मकान मिलेंगे, उसके बाद इनको घर से उजाड़ा जाएगा। इनके बच्चों की पढ़ाई, इनका रोज़गार और इनको बर्बाद करने पर जिस तरह से आमादा है दिल्ली की केजरीवाल सरकार, उसके जो मंसूबे हैं उन मंसूबों पर नहीं उतरने दिया जाएगा, उन मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा और उन मंसूबों को निश्चित नाबूद कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।